दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2021 को 3,03,758 रुपए के बजट के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत देश भर में बिजली स्मार्ट मीटर 25 करोड़ 2025 तक लगाने का लक्ष्य रखा था। मगर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में बिजली स्मार्ट मीटर के विरोध में बिजली श्रमिक और आम लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा चुनाव से पहले कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा, उसका रुझान आते हैं। कुछ ऐसा ही रुझान देश के अलग अलग राज्यों में और शहरों में आम लोग लेके आ रहे हैं। जब आम बिजली उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर को सड़क पर फेंक रहे हैं या फिर बिजली विभाग के दफ्तरों में जाकर ताला लगाकर अपना प्रतिरोध स्मार्ट मीटर के विरोध में दर्ज कर रहे हैं। आखिर क्यों स्मार्ट होने में लोगों को समस्या है? आखिर क्यों स्मार्ट मीटर के खिलाफ श्रमिक और आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? इस विषय में हमसे खास बातचीत करने के लिए और हमें समझाने के लिए हमारे बीच ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, स्मार्ट होने में क्या समस्या है? यानी बिजली स्मार्ट मीटर का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड मीटर। स्मार्ट मीटर तो जितने इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं सभी स्मार्ट मीटर हैं। स्मार्ट मीटर उसको कहते हैं जिसमें टाइम ऑफ द डे की रीडिंग आए कि किस समय हमने कितनी बिजली का उपभोग किया, कितनी बिजली हमें मिल रही है, क्या वोल्टेज है। तो ये सब चीज़ें स्मार्ट मीटर में भी हैं, लेकिन जो मीटर मौजूदा लगे हुए हैं उन मीटर्स में भी है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा ये मॉडर्नाइज है, लेकिन इसका उद्देश्य प्रीपेड मीटरिंग है। यह स्मार्ट मीटरिंग का उद्देश्य प्रीपेड मीटरिंग है और यह आरडीएसएस की स्कीम जो है, रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आरडीएसएस की स्कीम के अंतर्गत पूरे देश में 20 करोड़ मीटर लगाए जाने की योजना है, जिनकी लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए। मामूली लागत नहीं है, 25,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। तो उस दृष्टि से ये लगाया जा रहा है और हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर इसका विरोध कर रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वह बिजली का उपभोक्ता है और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का कर्मचारी है। तो बिजली का उपभोक्ता ही इसका विरोध कर रहा है। उसके कई इश्यूज हैं, आगे आप चर्चा करेंगे, उन इश्यूज पर मैं आऊंगा। जी सर, एक चीज और हमको समझना है। पावर सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों का क्या रोल है सर? देखिए, पावर सप्लाई से इसका लेना देना नहीं है। जो हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जनरेटर के साथ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जनरेशन कंपनी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एनएचपीसी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वह जैसे है वैसे ही रहेंगे। और यह बात भी जानकारी के लिए देता चलूँ कि आज डी लाइसेंसिंग जब किया गया था जनरेशन का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में, तो उसका दुष्परिणाम यह है कि आज जनरेशन में आधे से ज्यादा जनरेशन निजी क्षेत्र के साथ चला गया। अब आप पूछेंगे इसमें दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम यह है कि सबसे सस्ती बिजली स्टेट की जनरेशन कंपनी की होती है, उससे थोड़ी महंगी बिजली सेंट्रल जनरेशन कंपनी की होती है, एनटीपीसी की, एनएचपीसी की, और सबसे महंगी बिजली प्राइवेट सेक्टर की होती है। तो ये नुकसान तो एक प्रकार से डिस्काउंट्स का है और थ्रू डिस्काउंट्स यह नुकसान जो है कॉमन कंज्यूमर का। तो जो पावर परचेज एग्रीमेंट हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी के साथ हो, कि ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों के ही साथ है, वो है यथावत रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन स्मार्ट मीटर की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसी ट्रांसमिशन सिस्टम से बिजली आएगी कंज्यूमर के पास है। लेकिन अभी कंज्यूमर को जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां देती हैं राज्यों की, तो जो बिजली देती है उसकी मीटरिंग का काम
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास है, उसके बिलिंग का काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास है, उसका बिल रियलाइज करने का काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास है। अब बिल रियलाइज करने का काम तो ऑटोमेटिकली खत्म होने जा रहा है, क्योंकि ये प्रीपेड मीटर, एडवांस में इसका पेमेंट करना है, कंज्यूमर को एडवांस में ये पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए कंज्यूमर ये मानता है कि महीने में उसकी 2,000 रुपए की बिजली खर्च होती है, तो 2,000 रुपए का जैसे चार्जिंग होती है मोबाइल की या किसी चीज की, वो चार्जिंग कर देगा बिजली। और जिस दिन 2,000 रुपए खत्म होंगे, अगर किसी दिन ज्यादा घंटे पंखे चल गए, ज्यादा घंटे एसी चल गया, तो जल्दी उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बिजली उसकी कट जाएगी। सर जैसा आपने बताया कि बिजली सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां हैं, सर वर्तमान में कौन कौन सी प्राइवेट कंपनियां बिजली उत्पादन या वितरण में कार्यरत हैं सर? अभी बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी ज्यादा कंपनी नहीं है, वितरण में भी ज्यादा कंपनी नहीं है। दरअसल बिजली के क्षेत्र में भारत में गिनी चुनी कंपनियां हैं। अदानी कंपनी काम करती है, टाटा की कंपनी काम करती है, आरपीजी की गोयनका की कंपनी काम करती है, एस्सार काम करती है, और कुछ और एक आध छोटी मोटी कंपनियां काम करती है। मेन जो मुख्य कंपनियां वो यही है, अदानी है, टाटा है, एस्सार है। और अंबानी की कंपनी जो रिलायंस है, उसका बिजनेस जनरेशन में अब केवल जो है शासन पावर प्रोजेक्ट उसके पास है, और डिस्ट्रीब्यूशन में दिल्ली की कंपनी उसके पास है, दो कंपनियां उसके पास हैं। बाकी अब रिलायंस के पास और कहीं पर नहीं है, तो यही कंपनियां काम कर रही हैं। जी जी सर, एक बात और हमको समझनी है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आप उदाहरणों से समझाएं हमें, क्योंकि हम देखें बिजली सेक्टर में जब प्राइवेट कंपनियों को शामिल किया गया तो सरकार ने यह दावा किया था कि बिजली की दरों में कमी होगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ेंगे। हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसे उदाहरणों से समझाएं, इसमें कितनी हकीकत है सर? देखिए, मैं इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा देना चाहता हूँ। जो बिजली की लागत होती है, उसका 80 से 85% बिजली खरीद की लागत होती है। बिजली खरीद मतलब जो जो वितरण कंपनी बिजली खरीदती है। मैंने अभी आपको बताया कि बिजली खरीद के 25-25 साल के करार हैं, प्राइवेट कंपनियों के साथ भी, केंद्रीय क्षेत्र के साथ भी, और राज्य की बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ। तो उन करारों में 20 साल 25 साल तक कोई बदलाव नहीं है। तो बिजली खरीद की लागत में तो कोई बदलाव होना नहीं है। और बिजली खरीद की जो लागत है, जो उपभोक्ता तक हम बिजली पहुंचाते हैं, उसमें जो कुल लागत आती है, उसका 85% लागत बिजली खरीद की लागत। तो जब बिजली खरीद की लागत में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं होना है, तो बिजली की दरें कहाँ से कम हो जाएंगी? यह लोगों को बहकाने वाली बात है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर का मैं उदाहरण मुंबई का देना चाहता हूँ। मुंबई देश की महानगरी है, और एक प्रकार से कहा जाए तो देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई में डोमेस्टिक पावर का रेट जो है 18 रुपए 19 रुपए पर यूनिट रेट है, मुंबई में डोमेस्टिक पावर। और कास्टलिएस्ट इलेक्ट्रिसिटी, और मुंबई में निजी कर, मुंबई में दोनों निजी कंपनी का काम करती है, अदानी भी काम करती है, टाटा पावर भी काम करती है। और वहां सबसे महंगी बिजली देश में अगर कहीं है तो मुंबई की बिजली। तो ये उदाहरण जनता के सामने आना चाहिए। सर एक बात और समझनी है, क्या स्मार्ट मीटर का जो यूनिट का दाम है एक दिन के लिए समान होगा या अलग अलग होगा सर? जी हाँ, एक ही दिन के अलग अलग दाम हैं। ये टीओडी कहते हैं, टाइम ऑफ द डे टैरिफ। टाइम ऑफ द डे टैरिफ का मतलब ये है कि अगर आप पीक आवर में बिजली का उपयोग करेंगे तो आपको 20% महंगी बिजली मिलेगी। और अगर आप ऑफ आवर में, जैसे दिन को 12 बजे 11 बजे जो ऑफिस टाइम है, जो फैक्ट्री का टाइम है, उसमें बिजली का उपयोग करेंगे तो 10% बिजली सस्ती मिलेगी। लेकिन इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इसका फायदा जो होने वाला है, इसका फायदा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोगों को होने वाला है। डोमेस्टिक को इसका कोई फायदा नहीं होने। अभी तो हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस करते हैं। तो जब टाइम ऑफ द डे में, दिन के समय में ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सोलर पावर दिन को मिलेगी, और सोलर पावर सस्ती है। तो दिन को जब सोलर पावर मिलेगी तो हस्बैंड और वाइफ तो दोनों दफ्तर जा रहे हैं। जब दोनों दफ्तर चले जाएंगे तो घर तो बंद है, तो उस टाइम में बिजली का उपभोग उपभोग तो हो नहीं रहा। और वैसे भी दिन के टाइम में केवल संडे के दिन
कोई वॉशिंग मशीन चला लेता है, कोई एसी चला लेता है, इससे ज्यादा उपभोग है नहीं। बिजली का एक्चुअल उपभोग जब बच्चे पढ़ेंगे, जब एसी चलेगी, वो तो तभी पीक आवर्स में होगा जब बिजली महंगी होगी। तो इस बहाने पीक आवर्स की बिजली महंगी कर दी जाएगी। और जब ये इस प्रकार से आप इस सिस्टम को समझ सकते हैं कि पीछे से एक हाथ से 5 रुपए दे रहे हैं, दूसरे हाथ से 10 रुपए ले रहे हैं। तो ये टाइम ऑफ द डे मीटरिंग है, ये स्मार्ट मीटरिंग है। और ये प्राइवेट सेक्टर को सूट करेगा, इस दृष्टि से भी स्मार्ट मीटरिंग की बात हो रही है। सर, आपने सब्सिडी की बात छेड़ी है, उसको थोड़ा और स्पष्टीकरण करेंगे तो अच्छा होगा। क्या स्मार्ट मीटर आने से या लगाए जाने से आम उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी खत्म हो जाएगी सर? देखिए, गवर्नमेंट ये कह रही है कि सब्सिडी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग में तो पहले से पैसा देना है, वो यूनिट से जुड़ी हुई है, वो उसको उसको सब्सिडी वगैरह नहीं पता। और अगर सब्सिडी वगैरह की उसकी प्लानिंग करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसमें जो है तो लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम डीबीटी कर देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि बाद में उस सब्सिडी को हम उसके खाते में उतना पैसा ट्रांसफर कर देंगे। मैंने अभी जैसे पहले एक्सप्लेन कि यह बिजली या गैस नहीं है, एक गरीब आदमी को तो पहले एडवांस में पैसा देना पड़ता। अभी गरीब आदमी क्या कर रहा है, जैसे आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, अगर दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, तो लाखों गरीब लोगों का नील बिजली का बिल आ, उन्हें एक पैसा भी नहीं देना पड़ रहा, तो वो एडवांस में कैसे पैसा देगा? ये दिक्कत है। गवर्नमेंट सीधे सीधे नहीं कह रही सब्सिडी समाप्त करेगी, गवर्नमेंट कह रही सब्सिडी रहेगी, लेकिन वो डीबीटी के जरिए में, डायरेक्ट बेनिफिट। सर, एक बात और मुझे समझनी है, क्या प्राइवेट बिजली कंपनियां बिजली सेक्टर पर कब्जा करना चाहती हैं? बिल्कुल, वितरण के क्षेत्र देखिए उनके अनुकूल बनाने की योजना है। जब स्मार्ट मीटरिंग हो जाएगी, बिजली के वितरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? राजस्व की वसूली एक बड़ी समस्या। इसके कई कारण हैं। इसके कारण सरकार की नीतियां भी हैं, क्योंकि सरकारें यह कहती हैं कि बिजली काटिए नहीं, किसानों को बिजली मत काटिए, गरीबों की बिजली मत काटिए, झुग्गी झोपड़ी की बिजली मत काटिए। और भी कई बार राजनीतिक कारणों से होता है बिजली ना काटिए। अब प्रीपेड मीटर तो ये सब इंस्ट्रक्शन नहीं सुनेगा, प्रीपेड मीटर में तो पैसा खत्म हुआ, बिजली बिजली कट जाएगी। तो ये एक अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है निजी क्षेत्र के। सर, एक स्मार्ट मीटर का एक खतरा और जो मुझे नजर आ रहा है, सरकार कहती है, दावा करती है कि हम बेरोजगारी खत्म करें, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद जो बिल लेने आते हैं, यानी मीटर रीडिंग करने आते हैं, उनकी तो जॉब खत्म हो जाती है ना? नहीं, केवल मीटर रीडर का काम नहीं खत्म हो रहा है, मीटर रीडिंग है और रेवेन्यू रियलाइजेशन का भी काम है। उसके अभी डिवीजन है, डिवीजन का मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है रेवेन्यू रियलाइजेशन, पूरे देश के सभी बिजली वितरण कंपनियों में। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मीटर भी है, उसके भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पूरे कंट्री में। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल तक का काम समाप्त हो रहा है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने शैलेंद्र दुबे जी की बातों को सुना। उन्होंने अपनी बातों में साफ कर दिया, बिजली स्मार्ट मीटर लोगों के हितों में नहीं है, वे सिर्फ पावर सेक्टर के प्राइवेट कंपनियों के हितों में है। यह बात सही है, क्योंकि बिहार से कई खबरें सामने आई हैं। बिहार की आम जनता और वहां के किसानों को रातों रात हजारों लाखों रुपए का बिजली का बिल भेजा गया है। इसीलिए वहां की जनता स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। यह भी साफ है कि सरकार लोगों को बिजली के मीटरों में स्मार्ट फीचर देने के नाम पर पावर सेक्टर की प्राइवेट कंपनियों को अधिक से अधिक मुनाफा बनाने में मदद कर रही है। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बिजली स्मार्ट मीटर भी जनता के पैसों से ही लगाया जा रहा है, यानी शुद्ध मुनाफा प्राइवेट कंपनियों की तिजोरी में जा रहा है। अक्सर सरकार और उसके शुभचिंतक बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली वितरण कंपनियों के लाखों मीटर रीडर की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। यानी बिजली सेक्टर की प्राइवेट कंपनियां अपना कारोबार
ना तो आम लोगों के हितों में चलाती हैं और ना ही कर्मचारियों के हितों में। स्मार्ट मीटर सहित इनकी सभी पहलकदमियां सिर्फ अपने खुदगर्ज हितों में ही होते हैं। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।